बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ 4 मन करता है अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, तुम पर कौन कौन दोष जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि तुम पर घर में और स्कूल में कौन कौन दोष जमाता है। इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि यानी कि घर में माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर दोष जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर दोष जमाते हैं। स्कूल में क्लास मॉनिटर, टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर दोष जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं लाते। अगला प्रश्न है, मैं चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? उत्तर, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूं, तब मन चिड़िया बन जाने को करता है। प्रश्न 3, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन अकड़ जमाता है, जंगल में कौन, नदी में कौन, खेल में कौन अकड़ जमाता है, स्कूल में कौन अकड़ता है और घर में कौन अकड़ता है, किस पर अकड़ता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आसमान में चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। फिर अगला, जंगल में शेर जंगल का राजा होने के कारण जंगल में अकड़ जमाता होगा। नेक्स्ट, नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक या प्रधानाचार्य सब पर अकड़ जमाते होंगे। घर में माता पिताजी, बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो इसका उत्तर आप लोग अपने दोस्तों के नाम लिख के और देखना है कि आपके दोस्तों का मन क्या करने को करता है। फिर इसी प्रकार आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं और उनका मन क्या करने को करता है, उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर लिखना है। मैं यहाँ उदाहरण के लिए यह एक उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे नाम, आपके घर में जैसे दीदी, गीता, साक्षी, रोहित, फिर इनका क्या करने को मन करता है? दीदी का मन खेलना और टीवी देखने को करता है। गीता का मन क्या करता है? हर समय बाहर घूमने को। साक्षी का मन क्या करने को करता है? हवाई जहाज से सैर करना। रोहित का मन क्या करने को करता है? खिलौने तोड़ना। फिर अगला प्रश्न है, सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला प्रश्न, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा?
उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज्यादा चमकदार है, इसलिए अकड़ता होगा। अगला प्रश्न, दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर दोस्त जमाते होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है? तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे लिखे, नीचे उनके नाम लिखो। तो बच्चों, आपको ये प्रक्रिया खुद करके देखनी है। सभी बच्चे अपनी आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाएंगे और उसके बाद अपने आसपास की आवाजों को सुनने की चेष्टा करेंगे। कुछ देर बाद आंखें खोल के और आपको क्या क्या और किस किस चीज की आवाज सुनाई दे रही थी, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ इसका उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा, हमें पक्षियों की आवाज, पंखे की, टीवी या एसी की आवाज, खेलते या रोते बच्चों की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज इत्यादि सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? बच्चों, आपको फिर एक बार आंखें बंद करके बैठ जाना है और आसपास की आवाजें सुनना है, और इस बार आपको ये जानने की चेष्टा करनी है कि किसकी आवाज ज्यादा शोर कर रही है। इसका उदाहरण के लिए उत्तर इस प्रकार हो सकता है, आपका अलग भी हो सकता है, जैसे हवाई जहाज, शोर करते बच्चे, रोता बच्चा इत्यादि बहुत शोर मचा रहे थे। तो बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर पाठ 4 के लिए। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेना। धन्यवाद।